हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉप 1%। आज इस मार्केट में जहां पर ये ऐसे गिर रहा है, लार्जर स्केल पर अगर बात करें, बहुत सारे प्रॉफिट्स हम लोग पुट साइड सेल साइड ये सब बना रहे हैं। उन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स का क्या करना है, कैसे करना है, या फिर लेट से यहाँ पर लार्जर स्केल पर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पीस पर है। तो वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। एंड प्लस आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि लास्ट सेशन में यहाँ पर मैंने कुछ एक्यूमुलेशन की थी, आज ऑलरेडी मैंने कुछ एक्यूमुलेशन यहाँ पर कर दी है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यहाँ देखो तो 1146 के आसपास कुछ और 20 को जो है वो अपने बाई किया है। लास्ट टाइम की जो परचेज थी वो भी सो टेक्निकली ये यूट्यूब अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं उस तरीके से दिखा रहा हूँ। सो टेक्निकली ऐसा नहीं कि वो जो परचेज थी वो मैं हटा के दोबारा यहाँ पे फिर से परचेज़ करना उसको ना, जो पुराना परचेज़ था वो अपना बना हुआ है। क्योंकि इसका रीज़न समझो आप। यहाँ पे जहाँ पर लार्जर स्केल पर 90% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं ना, तो अपने जैसे ट्रेडर्स या जो अपनी कम्युनिटी है वही है यहाँ पर कि एक आपको समझना पड़ेगा। देखो, इसमें अपन सेल साइड करके पुट ऑप्शंस या फिर लेट से जो अपने फ्यूचर्स की ट्रेड्स है वो करनी है। ये जो यहाँ पर मैं एंटिसिपेशन या एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि कई बार होता है ना कि जो अपने कुछ फंड्स पड़े रहते हैं या फिर कई बार ट्रेडर्स क्या लूज़ कर देते हैं। जैसे सपोज करो ये जो ट्रेड सेटअप्स आप देख रहे हो, अगर ये जो एंटिसिपेशन है, जिस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ लार्जर स्केल पे अपना निफ्टी का पोटेंशियल टारगेट कितना है। सो यहाँ पर अपना निफ्टी का पोटेंशियल टारगेट लास्ट वीडियो में तो फिर भी मैंने आपको रेफरेंस एक छोटा वाला बताया, बट लेट से अगर यहीं कहीं से हम बॉटम बनाकर अपने पोटेंशियल अल्टीमेट टारगेट तक जाते हैं तो 28% का गेन है, राइट। तो 28 से 30% उन्हें डिप्लॉयड कैपिटल, क्योंकि ये अपना सेकंड लॉट है। तो सेकंड लॉट में अगर एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो यहाँ कहीं के आसपास आएगी, और अगर अपन वहाँ से भी देखें तो ये जो 20-25% के आसपास अपने को गेन्स यहाँ पर मिलने वाले हैं ना। ये 25% के गेन जो होंगे, सपोज करें में जो रैंडम या रेगुलर जो ट्रेड करते हैं वो तो अपन करेंगे ही, उससे तो अपना क्या होता है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है, और अपना जो एक्सपेंसेस हैं या फिर जो रेगुलर बेसिस पे अपन कुछ प्लान करते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे वो करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक माइंडसेट जो ट्रेडर्स का होता है कि कई बार होता है ना कि अरे वो तो इतना कर गया, अब ये 14,000 को अपन देखो प्लान क्या था इन अ नटशेल। अगर इस वीडियो से कुछ लेना है तो वो ये समझो कि पहले तुम जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा वो ये वीडियो देखो, है ना। ये वीडियो जब आप देखोगे तो इसमें मैंने रोड मैप दिया हुआ है कि किस तरीके से अपन इस करंट स्ट्रक्चर को प्लान या एंटिसिपेट करेंगे। हाँ, थोड़ा सा एक्सटेंशन लगेगा, एक्सटेंशन मतलब थोड़ा सा प्लान चेंज होंगे ऑन द वे। मतलब कि जैसे लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी तो अपन यहाँ कहीं पे फर्स्ट अटैम्प्ट मारा था, दूसरी अपन ने उसमें बात करी थी कि दूसरा अटैम्प्ट यहाँ मारेंगे, फिर तीसरा अपन कुछ यहाँ करके ऐसे करके ये थर्ड अपना एंटिसिपेशन था, राइट। लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी मार्केट के स्ट्रक्चर समझता हूँ, पैटर्न समझता हूँ 20-25 के आसपास, तो मेरे खुद के एक पैटर्न से जिसमें मैं काम करता हूँ, तो वो मुझे क्या एंटिसिपेट करते कि यहाँ बाई करने की बजाय मैंने द रीज़न आई एम एंटिसिपेटिंग दिस, इतना मुझे बेनिफिट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि एक्सटेंशंस मार्केट में कैसे काम करते हैं। एक्सटेंशंस कहाँ से आते हैं? एक्सटेंशंस के लिए सिंपल सी बात है, अपनी वेबसाइट पे आओगे तो ये जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर जो हैं, राइट, वो मैंने यहाँ पे आपको बता ही रखें। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक पैटर्न्स भी आप समझ जाओगे तो आप एंटिसिपेशन वहाँ पे करने लगो। जैसे सपोज करो ये सी वेव, राइट, यहाँ ख़त्म होना है। अब यहाँ पर अब जो वॉर की सिचुएशन है, करंट सिनारियोज है, ये क्या है, जैसे कोविड की सिचुएशन हो गई, राइट, आपकी यूक्रेन रशिया वॉर की सिचुएशन हो गई, अभी करंट में ईरान और यूएस की सिचुएशन होगी, आगे जाके चाइना और ताइवान की भी सिचुएशन आएगी, राइट। तो ये सब प्रिपरेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब क्या है वही है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो चीज़ है ना ये रियल वर्ल्ड के हिसाब से चलती है। ये जो चीज़ तुम सामने देख रहे हो ना, ये 2+2 करके 4 नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तो हर आदमी यहाँ पे पैसा बना रहा होता ना। द रीज़न मोस्ट पीपल आर नॉट मेकिंग मनी इज़ बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर मैथमेटिक सोल्यूशन कि भैया ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ बाई करना है ये। इसीलिए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा? जैसे यहाँ पर जब अपन ने वो लास्ट टाइम का वीडियो बनाया था, अपन ने यहाँ एक्यूमुलेशन किया था, ऐसा तो है नहीं एक्यूमुलेशन नहीं किया, उसमें अपन ने एक्यूमुलेशन की एंटिसिपेशन यहाँ करी थी। फ्राइडे को जब मैंने मार्केट यहाँ पर देखा तो मैंने अपने ट्रेडर्स को भी अपडेट किया, प्लस मैंने भी देखा कि यार ये मार्केट जो है अपने आप को एक्सटेंड करेगा। तो जब एक्सटेंड करेगा तो यहाँ पे अपन सेकेंड अपॉर्चुनिटी यहाँ लेने के बजाय यहाँ लेंगे। अब जो थर्ड अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उसके लिए मुझे यहाँ पे 3
गुड लोकेशंस दिख रही हैं मोस्ट प्रॉब्ली। अगर आपके साथ शेयर करूँ तो अगर इंटरनल बेसिस पे देखें तो जब तक अपने को यहाँ पे कोई रिवर्सल या प्राइस की स्टेबिलिटी नहीं मिलती तब तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लार्जर स्केल का किस तरीके से सिनारियोज बनेगा वो सब अपने को देखना पड़ेगा। और ये सब मैं ऑलरेडी पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे सालों से करता आ रहा हूँ। आई मीन तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे तो ये छोटा मोटा अमाउंट है 3-6 लाख का जो भी है, पर जो पूरा का पूरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है जो इस चैनल पे भी आई थिंक थोड़ा मैंने डिस्क्लोज करा हुआ है, तो वो पूरा का पूरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हो गया, या फिर लेट्स से जितनी भी एसेट्स मैं मैनेज करता हूँ, राइट। ये मार्केट में क्या होता है, वॉलेटिलिटी होती है, और इन वॉलेटिलिटी को हैंडल करना आना चाहिए। एंड प्लस यहीं पर तो अपॉर्चुनिटीज़ देखनी होती है। जैसे अपनी वेबसाइट पर अगर जाओगे तो जो अपनी वेबसाइट पर एक मैंने जो 2020 का बॉटम था, मैंने फिर से बोलूँगा आप लोगों से, मैं 2013 से मार्केट में हूँ, 2013 से लेके 2020 ले लो, यहाँ पर मैंने पूरा जितना पैसा बनाया है उससे ज़्यादा पैसा मैंने पता है यहाँ से बनाया। और यहाँ से क्यों बनाया है, क्योंकि इन चीज़ों को मैं रिकग्नाइज़ कर पाया। रिकग्नाइज़ कैसे, 23 तारीख को बॉटम बना था, 20 तारीख को मैंने पब्लिकली आप लोगों को भी अपडेट करा था कि बॉटम इज़ अराउंड द कॉर्नर। हाँ, ये अलग बात है कि बॉटम भी एक्सटेंडेड है। देखो ये कोविड वाला सिचुएशन था, तो कोविड वाला सिचुएशन था तो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़। टेक्निकली जो निफ्टी का आप बॉटम देख रहे हो ना, अगर आप इसको देखो तो ये जो बॉटम है अगर रेफरेंस के हिसाब से देखो तो ये इस लेग पे लगेगा। तो ये इस लेग पे अपन, ये रेफरेंस ले अपन, जब अपन ने रेफरेंस लगाया तो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये क्या है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी रियल वर्ल्ड में कि कोविड के सिनारियोस थे, तो मार्केट ने कोशिश तो करी ऊपर जाने की, लेकिन फिर वो फॉल कर गया। बट स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हुआ ना, समझ में आया। सेम चीज़ मैं आपको रिलायंस में भी दिखा सकता हूँ। लुक एट द रिलायंस नाउ। रिलायंस का अगर आप चार्ट देखो, सो रिलायंस का अगर चार्ट है तो यहाँ पर अगर आप एंटिसिपेशन देखोगे उस फेज़ की, तो ये जो फेज़ है अगर इस पर अपन देखें तो ये बखूबी आपका अक्यूमुलेशन जोन के आसपास ही कंप्लीट हो गया, राइट। तो कई बार वो अक्यूमुलेशन जोन के आसपास होगा, कई बार रियल वर्ल्ड की सिचुएशन के कारण वहाँ पर एक्सटेंशंस आएंगे। तो वैसे ही सिमिलर केस ये है, ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो मार्केट है इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता कि ये जो है स्ट्रेंथ या मोटिव, ये चीज़ उसके लिए करेक्शन है। अब जब ये करेक्शन है तो अपन को अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। इफ़ यू टॉकिंग फ्रॉम द इक्विटी पर्सपेक्टिव, अगर तुम इक्विटी पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो तो वहाँ पे अपन को अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, जिसमें से एक अपॉर्चुनिटीज़ तो मैं आपके सामने वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रॉड मार्केट है, ये कोई स्टॉक नहीं है, राइट। अदरवाइज़ वो सेबी के रूल्स वगैरह ये सब आते हैं, राइट। वरना मैं तो, अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो मैं तो पहले ऑलरेडी कितना आप लोगों को बताया करता था स्टॉक्स एंड ऑल दैट, बट अभी उतना चीज़ें खुल के बता नहीं सकते, राइट। तो ये स्टॉक का बास्केट में इसलिए बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज़ देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज इन टू द स्टॉक्स। ये तो फिर भी 25% दे रहा है। अगर आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर समझो तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर और पैटर्न्स मार्केट में बन रहे हैं, जहाँ पर आने वाले लेट से 1 से 1.5 साल के अंदर 200 से लेके 300% तक की गेन आ सकती है। अब उनको ढूंढना है और उन स्ट्रक्चर पर रेप्लिकेट करके उनको एग्जीक्यूट करना है। बट द थिंग इज़, इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा, इस देखने को मिलेगा कि कैसे एक ट्रेडर एक प्लान बनाता है, मतलब कि अपन ने इसमें प्लान बनाया, कैसे प्लान बनाता है और उन प्लान को कैसे ऑन द वे मैनेज करता है और ऑन द वे उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। और इस चीज़ में, क्योंकि ये जो लाइक कंसेप्ट पे अपन यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये लगभग श्योर शॉर्ट के अंदर आता है। 99%, आई वुड से 99 छोड़ो भाई, 100%, क्योंकि वो ETF है ना, वो उसमें ETF ज़ीरो थोड़ी होगा, मार्केट ज़ीरो थोड़ी होगा। और अगर मार्केट ज़ीरो हो गया तो मार्केट ज़ीरो होने का क्या मतलब है, आपका देश ही ज़ीरो हो गया होगा। जब देश ज़ीरो हो गया है तो मैं भी उसमें पैसा बना के फिर मैं जाऊंगा कहाँ, जब पूरा देश ही डूब रहा है तो मैं भी डूब जाऊंगा भाई, राइट। उसमें दिक्कत क्या है, तो यही चीज़ है। तो ये शॉर्ट एंटिसिपेशंस होती हैं। मेक श्योर करो कि आप अपनी कैपिटल का 5% या 10% हैबिट डालना स्टार्ट करो। मतलब जो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ ना, तुमको अगर ये करना ना तो वैसे 200-300 रुपये, 500 रुपये से स्टार्ट करो कि 500 रुपये से मैं स्टार्ट करूँगी, आज के हिसाब से 500 हो गया है।
वरना मैं सच बता रहा हूँ, ये काम जब मैंने स्टार्ट किया था 2013-14 के आसपास, मैं 100 रुपये से स्टार्ट किया था। 100 रुपये से देखना चाहता था, समझना। अब जैसे तुम लोग पहली बार जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं इन चीज़ों को, राइट। अब वो थोड़ी 5-10 लाख 50 लाख 1 करोड़ इसमें डाल पाएंगे, राइट, अगर होंगे भी तो, क्योंकि करा नहीं ना कभी। तो आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट करो, मतलब 100 से तो नहीं होगा अभी आज की तरह, बट मैंने 100 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। आप लोग है ना, आई थिंक 250 के आसपास, 300, तो 600 से स्टार्ट करो। 600 से स्टार्ट करो एक, या फिर लेट से 1000-2000 इतना तो कर सकते हो ना। 1000-2000 से स्टार्ट करो। उन चीज़ों को एंटिसिपेट करके देखो कि क्या चीज़ें वो वैसे काम करती हैं जैसे देव ने बताया, जैसे ये सब फ्यूचर बिल्डिंग या फॉर्चून बिल्डिंग जैसा होता है। स्पेशली अगर तुम अपने क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारी एज जो है 18 से लेके लेट से 30 के बीच में, या आई वुड से कि स्पेसिफिकली अगर तुम्हारी लेट से 16 से लेके 26 के बीच की अगर एज है, तो ये तो प्राइम एज है। यहाँ पर अगर तुम मिस आउट कर गए ना, तो फिर तुम्हारा मतलब आने वाला टाइम भी बहुत डिफ़िकल्ट उस तरीके से होगा। समझ में आ रहा? तो मेक ए प्लान एंड एग्जीक्यूट द प्लान। समझ में आया? तो उन चीज़ों को तुमको देखना है, ठीक है। तो ये अपडेट था कि मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक इस वाले सेक्शन में अपना जो सेकंड एंटिसिपेशन है या सेकंड लॉट है वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है। दिस इज़ द अपडेट। थर्ड जो है मोस्ट प्रॉब्ली अगेन आई विल बी एग्जीक्यूटिंग, या फिर अगर उस पर टाइम मिला तो अपडेट करूँगा, नहीं तो लेट्स सी कि किस हिसाब से वो प्लान होता है वहाँ पर। बट दैट्स हाउ दिस मार्केट इज़ लुकिंग। अब मार्केट का जो एनालिसिस है, अगर वो तुमको देखना है या वो समझाना, तो वो समझ लो थोड़ा। देखो, अगर तुम 12 महीने के चार्ट पर जाओगे ना मार्केट में, और अगर मार्केट को देखोगे तो देखो पहली बार है आपका लेट्स से 2009 के हिसाब से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर 3 साल का कंसोलिडेशन है, रैली देखो उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे 2-3 साल का कंसोलिडेशन है, रैली देखो उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे भी 2-3 साल का कंसोलिडेशन है, रैली देखो उसके बाद। यहाँ पे भी 2-3 साल का कंसोलिडेशन है, रैली देखो। अगेन 2-3 साल का कंसोलिडेशन है। मेक श्योर करो इस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करो। आने वाले 10 साल में इस इंडियन मार्केट में जितना पैसा बनेगा वो आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो लेट्स नॉट मिस इट, लेट्स एंटिसिपेट इट। हाँ, ये अगर तुम पूछ रहे हो कि भाई कितना हो जाएगा कितना नहीं होगा, वर्स्ट केस सिनारियो में करंट करेक्शन जो है वो शैलो है, और करंट करेक्शन की जो लास्ट पॉइंट या लास्ट एंटिसिपेशन अपन लोग सोच सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, वैसे है तो अपन मार्केट के सामने बच्चे, बट मार्केट जो भी चाहे जैसा चाहे वैसे कर सकता है। इट्स ऑलरेडी बॉटमिंग आउट एज पर दिस इंटरनल रूल। अदरवाइज अगर मैक्सिमम फ्लैट फॉर्मेशन भी यहाँ पर रहना है, तो आई थिंक दिस इज़ द जोन जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपने आप को करेक्ट कर सकता है। रिगार्डलेस द केस आपके पास ये पूरे के पूरे सिनारियोज वहाँ पर बनते ही हैं, राइट। तो थर्ड एंटिसिपेशन या थर्ड जो लॉट होगा वो या तो अपन इस करेक्शन के बाद यहाँ पर देखेंगे, जिसमें इंटरनल बेसिस पे ये चीज़ यहाँ कहीं पर जाएगी और उस हिसाब से प्लान करेंगे, या फिर थर्ड एंटिसिपेशन अब अपनी यहाँ कहीं पर आएगी। तो विच मीन्स इट माइट टेक टाइम, राइट। बट अगर 2-4 मिसाइलें कल दाग दी राइट, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ इस तरीके से आएगा, और इस तरीके से आएगा तो 2-4 दिन के बाद फिर से मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, या फिर आपको एंटिसिपेट करा दूंगा कि लार्जर स्केल पे क्या है। बाकी इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड वो आपने करते रहनी है, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मैं फिर से बोल दूं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता कि मार्केट किस तरीके से जाएगा किस तरीके से नहीं जाएगा, जो मैं जानता हूँ वो समझना चाहते हो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर स्टार्ट करना चाहते हो, एक फ्री मास्टर क्लास है, अपनी वेबसाइट पर आओ। मैं 25 ऐसे यूनिक पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर समझता हूँ और मार्केट में आइडेंटिफाई करता हूँ, और करता आया हूँ मैं बहुत सालों से, राइट। जो आपने यहाँ पे उसका डेमो भी दिखाया हुआ है, ये सब आपको दिख ही रहा है। आप सोच के देखो मार्केट यहाँ कहीं पे है, आप में से कितने लोग ये और ये बॉटम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं? मैंने करा है, इसका प्रूफ भी है, आई थिंक ये पब्लिक प्रूफ है। तो ये 2 ज़्यादा सिनारियोस। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो ये फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए, जैसे लास्ट वीक का कैसे सपोर्ट देखा आपने, लास्ट वीक कैसे मैंने मार्केट को अपने ट्रेडर्स को अपडेट कराई, पूरे की पूरी मूवमेंट्स, पूरी की पूरी एंटिसिपेशंस, अगर आपको वो लाइव मार्केट में चाहिए तो आई मीन वही बात है। देखो ये चीज़ों पे थोड़ा सा प्रीमियम होता है। प्रीमियम मतलब सपोज़ करो अगर मैं तुम्हें ऐसी मूवमेंट्स बताऊँ जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे हाईली इफ़ेक्टिव एंड हाईली एक्यूरेट होती हैं, राइट, तो वो चीज़ें ऐसे यूट्यूब पर आकर लाइव नहीं कर सकता। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरी जो इनकम है वो मैं रेफरल इनकम से नहीं लेना चाहता। मैं आपको सटोरी या गैम्बलर नहीं बनाना चाहता।
सिंपल सी बात है, अगर तुमने सीखना है, मार्केट में समझना, आगे बढ़ना है, तो आपको लर्निंग के थ्रू जाना पड़ेगा। फ्री लर्निंग से लेके अपने पास पेड प्रोग्राम्स भी हैं। लेकिन अगर आपको मेरे नॉलेज और मेरी जो विज़न है मार्केट का, उसका शॉर्टकट चाहिए लाइव मार्केट में, तो वो आपको प्रीमियम ग्रुप में मिलेगा। हाँ, इसका ट्रायल भी अवेलेबल है, आप चाहो तो ट्रायल यहाँ पर ले सकते हो। आई थिंक 4-5 हज़ार रुपये से स्टार्ट है। ट्रायल लोगे, आपको समझ में आएगा किस तरह की चीज़ें मैं देखता हूँ, मैं किस तरह की एंटिसिपेशन करता हूँ। उसके बाद आप चाहें तो कंटिन्यू इन चीज़ों को सीख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, राइट। चलिए, सो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ट्रेड विद केयर। दिस इज देव साइनिंग ऑफ। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मार्केट के करंट स्ट्रक्चर एंड पैटर्न से अवेयर रहना चाहते हो तो, बिकॉज दिस इज़ द ओनली चैनल जो आपको ओवरऑल मार्केट के करेक्टिव स्ट्रक्चर एंड पूरे के पूरे सिनारियोस से अपडेट रखता है थ्रू आउट द वीक एंड थ्रू आउट द मंथ एंड ऑल। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।